Hi everyone, welcome back to my channel Shiksha for Success. Today we start a very important topic that is protein. प्रोटीन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या होते हैं प्रोटीन के, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या इसके फंक्शन है, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये टर्म सजेस्ट किया था बर्जीलियस ने और फर्स्ट टाइम यूज़ किया बाय मुल्डर ने. When two or more than two molecules of amino acid are combined, then it is called a protein. यानी कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर आपके कंबाइंड हो रहे हैं तो उस केस में हम कहेंगे इसे प्रोटीन. अब ये अमीनो एसिड क्या है, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर विजिट करें. लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अमीनो एसिड से रिलेटेड हर एक डेप्थ कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे समझाया है, तो तभी आप समझ पाएंगे कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का रोल क्या है. गेटिंग? तो अमीनो एसिड को अगर हम छोटे से व्यू पे अगर हम समझना चाहें तो अमीनो एसिड्स क्या है, तो अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 वैलेंसी में आप देख रहे हैं कि अमीनो ग्रुप जुड़ा है. एक साइड है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और एक साइड है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका आर ग्रुप. आर ग्रुप आपका वेरिएबल की तरह वर्क करता है और जो हर एक अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ा होगा तो ये आपका वेरी करेगा. ठीक है. और जो ये कार्बन जो हम देख रहे हैं सेंटर पे, इस कार्बन ग्रुप को हम कहते हैं कायरल कार्बन भी इसे कहा जाता है. अब ये कायरल कार्बन कहने का रीज़न क्या है, इसके लिए कंप्लीट एक डेप्थ मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक है, विजिट कीजिएगा. ठीक है. चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि अमीनो एसिड हम समझ गए यहाँ पे अमीनो एसिड्स क्या है. तो अमीनो एसिड को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या इनके बीच में कोई बॉन्ड क्रिएट होगा, तो इस कंसेप्ट को समझेंगे कि अब इनके बीच में बॉन्ड अगर क्रिएट होना है तो वो बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा और उस बॉन्ड का पर्टिकुलर नेम क्या होता है. ठीक है. तो इस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. वी ऑल्सो कॉल्ड एमाइड बॉन्ड, राइट. सो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है या वी ऑल्सो कॉल्ड एमाइड बॉन्ड, तो जब क्या होगा कि व्हेन वन अमीनो एसिड्स कम इन कांटेक्ट विथ अनदर अमीनो एसिड, राइट. तो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट आपका अमीनो एसिड है, सेकेंड आपका अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. व्हेन वी कंबाइन टू, ठीक है, जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं, व्हेन वी कंबाइंस टुगेदर, राइट, जब इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि फर्स्ट अमीनो एसिड से आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लगा है वहाँ से OH, और जो आपका सेकेंड अमीनो एसिड है, सेकेंड अमीनो एसिड से आपका जो है हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से निकलेंगे तो OH और H यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, आउट यहाँ पे होगा. तो एस्टो जो आपका बाहर निकल रहा है जिससे हम कहेंगे क्या आपका कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन भी इसे कहा जाता है, राइट. यानी कि जो आपको दो अमीनो एसिड से यहाँ पे कंबाइन किए तो यहाँ पे हमारा एस्टो बाहर निकल गया, तो इसमें हमने कहा कि कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया. और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, गेटिंग, तो ये आपको जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं, तो ये ब्लू बॉक्स में आपका क्या बन के तैयार हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो गया. गेटिंग, जैसे हम क्या कहते हैं, एमाइड बॉन्ड भी इसे कहा जाता है. तो इस तरह से दो जब अमीनो एसिड थे तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो हम ये कह सकते हैं, इससे एक फॉर्मूला यहाँ पर ये निकल के आता है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1. अब इस कंसेप्ट को समझो दोबारा से कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ. यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात की, राइट. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आपने क्या देखा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम अगेन, कि यहाँ पे बने हैं दो अमीनो ग्रुप्स और इन दोनों अमीनो ग्रुप्स में जब हमने इनका कॉम्बिनेशन किया तो हमें क्या मिला, एक पेप्टाइड बॉन्ड्स मिला. तो यानी कि दो अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है. कहने का मीन्स क्या है कि अमीनो ग्रुप्स हमारे पास है टोटल 2 हो जाता है. 2 - 1 यानी कि दो ग्रुप्स आपको कंबाइन करेंगे तो हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. अगर हम 3 करेंगे तो दैट टाइम्स क्या मिलेगा, हमें 2 पेप्टाइड्स बॉन्ड्स मिलेंगे, राइट. अगर हम क्या कंबाइन करें, 10 अगर हमारे पास अमीनो एसिड्स अगर होंगे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड अगर आपके पास 10 हो गए, राइट, तो नंबर ऑफ 10 अमीनो एसिड अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे, -1 यानी कि आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने मिलेंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 अगर अमीनो एसिड है तो इसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड. और डाईपेप्टाइड का जो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका क्या, सिस्टाइन और कार्नोसिन. 3 अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट होंगे तो 3 अमीनो एसिड में हम कह सकते हैं ट्राईपेप्टाइड. ट्राईपेप्टाइड का एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्लूटेथियोन्स,
राइट, और 4 अमीनो एसिड हो गए तो इसे हम कहेंगे टेट्रोपेप्टाइड, राइट। टेट्रापेप्टाइड में हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है आपका, ट्रेप्साइन है। और अगर 10 अमीनो एसिड हो गए तो इसे कहेंगे डेकापेप्टाइड। अच्छा, 10 से पहले ऐसा नहीं कि 4 के बाद सीधे 10 अमीनो एसिड आ जाएगा। 4 के बाद जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड और नैनोपेप्टाइड ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्ट 10 मेंशन किया गया है, तो ऐसा नहीं कि आपके 4 के बाद सीधे 10 ही आएगा। तो 10 आपके अमीनो एसिड प्रेजेंट हो तो यहाँ पे डेकापेप्टाइड हम कह सकते हैं। मोर देन अगर आपके 10 अमीनो एसिड्स होंगे, इस केस में हम कहेंगे इसके क्या, पॉलीपेप्टाइड। मोर देन 50 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हुए तो उस केस में हम कहेंगे प्रोटीन। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन की हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा इन प्रोकैरियोट्स में, जिसे कहा जाता है प्रोकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, और इन यूकैरियोट्स में फर्स्ट जो अमीनो एसिड होगा उसे कहेंगे आपका मेथियोनिन, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिए कि प्रोकैरियोट्स में हम कह रहे हैं फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, यानी कि मेथियोनिन तो दोनों में है, लेकिन आपका प्रोकैरियोट्स में हम कह रहे हैं फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होगा, और यूकैरियोट्स में आपका क्या होगा, मेथियोनिन्स यहाँ पे रहता है, यानी कि ये फर्स्ट आपका अमीनो एसिड्स है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा ग्रुप है, हमने कहा कि मोर देन 2 अमीनो एसिड्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, गेटिंग। अगर आपके मोर देन 2 अमीनो एसिड आपके ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट जो आपका अमीनो एसिड होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड का जो आपका NH2 होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, राइट। और जो लास्ट जो उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा वो लास्ट ग्रुप क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, गेटिंग। चलो एग्जाम्पल की फिगर्स के थ्रू यहाँ पे समझते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू। देखिए स्टार्टिंग जैसे यहाँ पे 2 अमीनो एसिड यहाँ पे कंबाइंड है, गेटिंग। तो 2 अमीनो एसिड्स में आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग वाला जो आपका अमीनो एसिड का स्टार्टिंग फेज है, ये इसमें आपका NH2 क्या है, फ्री होता है, राइट। इसी तरह से जितने भी आपके मोर देन 2 कितने भी आपके क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड जुड़े हो सकते हैं, तो लास्ट जो आपका अमीनो एसिड का जो लास्ट ग्रुप होगा वो लास्ट में क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आपका क्या होगा, फ्री होगा, गेटिंग। तो ये कंडीशंस यहाँ पे रहेगी, यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड्स का हम कह सकते हैं कि NH2 का जो एंड फ्री रहेगा, और लास्ट में आपका COH वाला एंड आपका क्या होगा, लास्ट अमीनो एसिड का COH ग्रुप फ्री रहेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का वो हमेशा से, यानी कि ऑलवेज एन टर्मिनल से आपका C टर्मिनल की ओर होगा, गेटिंग। क्या कहा मैंने कि जो प्रोटीन का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा से एन टर्मिनल से C टर्मिनल की ओर होता है, गेटिंग। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसे 4 डिफरेंट टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटीन के 4 आपके टाइप्स हो गए, कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए प्रोटीन के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं या लीनियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये सिंपलेस्ट या लीनियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन कहने का रीज़न क्या है, ध्यान से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, ये आपका सिंपलेस्ट है, यानी कि लीनियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। लीनियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है तो लीनियर फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये इसमें जितने भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आपके सारे के सारे एमिनो एसिड यहाँ पे होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड इसमें रहता है ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके अलावा अदर कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। लीनियर आपका फॉर्म में बनेगा, सिंपलेस्ट होगा, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी की। और अगर सीक्वेंशियल मैनर पे ही ये चलेगा, ठीक है, अमीनो एसिड जितने भी हैं ये आपका एक सीक्वेंशियल वे पे ही रहेगा, और इस सीक्वेंशियल में हम कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा बेस है जिसके बेस पे हम कह रहे हैं कि ये सीक्वेंशियल वे पे होगा। तो ये सीक्वेंशियल वे पे होगा, नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं इसमें प्रेजेंट और नंबर ऑफ एमिनो एसिड की पोजीशन क्या है, इस बेसिस पे ये इसका सीक्वेंस यहाँ पे चलेगा, गेटिंग। तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी, यानी कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड जो यहाँ पे होंगे आपके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इससे पहले जब हमने प्राइमरी की बात की तो यहाँ पे ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका है पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली 2 टाइप से ये होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें सबसे पहला है आपका अल्फा हेलिकल फॉर्म और सेकंड है आपका बीटा प्लीटेड शीट,
फर्स्ट हमने कहा अल्फा हेलिकल और सेकंड है आपका बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिकल की अगर हम बात करें तो अल्फा हेलिकल यानी कि एक हेलिकल फॉर्म पे ये रहता है जिसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड में ये आपकी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी हम कह रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड्स में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये आपका क्या है, अल्फा हेलिकल फॉर्म। और बीटा प्लीटेड शीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, अगर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बीच है तो हम उसे कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट, एक शीट फॉर्म में होगा। और अगर आपका हेलिकल फॉर्म पे है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड हो तो वो आपका क्या होगा, अल्फा हेलिकल फॉर्म। गेटिंग। थर्ड है आपका टर्सरी। टर्सरी की अगर हम बात करें तो टर्सरी ये आपका मोस्ट एक्टिव फॉर्म है प्रोटीन की। गेटिंग। ये आपकी कैसी फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है आपकी किसकी, प्रोटीन की। और ये आपका 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। 3D स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है स्ट्रक्चर का। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्लोबुलर होगा, काफ़ी कॉइल आपका स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड इसमें रहता है कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा, नॉन कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे रहते हैं। गेटिंग। और मोस्ट एक्टिव ये स्ट्रक्चर तो है इसके साथ ही, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी की अगर हम बात करें तो क्वाटरनरी ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन का, राइट। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर है तो कॉम्प्लेक्स जो जितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल नेचर होता है उसका। गेटिंग। तो यहाँ पे क्वाटरनरी हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ मोस्ट स्टेबल भी है, यानी कि मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड ये फॉर्म कर सकता है। गेटिंग। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे हीमोग्लोबिन है, राइट। क्वाटरनरी की अगर एग्जांपल की बात करें तो हीमोग्लोबिन हो गया, या वी कैन सी इंसुलिन आपका हो गया, राइट। हीमोग्लोबिन्स की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन्स में आपके जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 574 अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरह से अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में भी आपके कितने हैं, इंसुलिन में भी आपके 51 अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्वाटरनरी आपका क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, और इसी के साथ ही ये आपका एक स्टेबल नेचर्स को शो करता है। गेटिंग। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हमने इसको कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में, एंड दीज 2 पार्ट्स इज द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस और ग्लोबुलर की बात करें तो फर्स्ट वन इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को कैसे यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले अगर शेप की बात करें तो शेप के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फाइब्रस आपका लॉन्ग होता है और नैरो होता है। वहीं अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो ये राउंड होगा, और राउंड यानी कि ये आपका स्फेरिकल फॉर्म पे रहता है। पर्पस क्या है आपका फाइब्रस का, फाइब्रस ये स्ट्रक्चरल रहता है, राइट। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन रहता है इसका, और ग्लोबुलर आपका कैसा होगा, फंक्शनल वर्क करता है। गेटिंग। एसिड सीक्वेंस की बात करें तो रिपीटेटिव एमिनो एसिड सीक्वेंस रहता है इसमें, ठीक है। सीक्वेंस कैसा होगा फाइब्रस में, रिपीटेटिव एमिनो एसिड का सीक्वेंस रहेगा। और वहीं अगर हम ग्लोबुलर की बात कर रहे हैं तो इसमें इर्रेगुलर एमिनो एसिड का सीक्वेंस होगा। गेटिंग। यहाँ पे सीक्वेंस एमिनो एसिड का रेगुलर नहीं होगा, इर्रेगुलर यहाँ पे रहता है। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें कितना किस तरह की इसकी ड्यूरेबिलिटी है, तो फाइब्रस में आपका लेस सेंसिटिव है टू चेंजेस इन पीएच, आपका जो है लेस सेंसिटिव इन चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर्स आल्सो, राइट। वहीं अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो ये काफ़ी मोर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये है आपका, ठीक है। तो यानी कि इसके पीएच में और टेम्परेचर में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल क्या, कॉलिजन की हम बात करें, राइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है ये, कॉलिजन हो गया, मायोसिन है, फाइब्रिन है, एक्टिन है, केरेटिन है, जो कि आपके नेल्स में, हेयर में, सभी जगह यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सो केरेटिन हो गया, इलास्टिन है, ये मोस्ट एग्जांपल हो गया आपके क्या, फाइब्रस के। इसी तरह से अगर हम ग्लोबुलर के एग्जाम्पल की बात करें तो एंजाइम हो गया आपका, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, इम्यूनोग्लोबिन है। इसी के साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर है, वो है आपका रुबिस्को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बिकॉज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपका प्लांट किंगडम में, एज वेल एज हम कह सकते हैं होल बायोस्फीयर पे ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है रुबिस्को, राइट। द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को इज व्हाट, रुबिलोज बायोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ओके। तो ये आपका क्या है, रुबिस्को है। और इसी तरह से अदर एग्जांपल हम कह सकते हैं एल्बुमिन, राइट। एल्बुमिन की अगर बात करें तो काफ़ी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये आपका कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक बैलेंस के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
और नेक्स्ट है आपका जैसे प्रोटामाइन हो गया। प्रोटामाइन आपका कह सकते हैं कि ये स्पर्म्स में ये पाया जाता है, आर्जिनिन इसमें रिच रहता है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रोलामाइन, राइट, जो कि आपकी सीरियल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड इनमें रिच रहता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हाँ लास्ट वन है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो फाइब्रस जो आपके प्रोटीन्स रहते हैं ये फाइब्रस आपके इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में जनरली, राइट। अगर वहीं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नेचर रहते हैं। गेटिंग? सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो आज हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके टाइप्स क्या है, राइट, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से ये क्रिएट होता है, इन सभी के बारे में डेप्थ हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके क्लासिफिकेशन के साथ ही हम ये देखेंगे कि आपका फंक्शन क्या है प्रोटीन का। इन सभी चीज़ों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।